नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ द आदर्श डायलॉग। दोस्तों दरअसल अभी आपने महागठबंधन, बिहार के महागठबंधन की बात कर रहा हूँ, देश की नहीं। बिहार के तथाकथित महागठबंधन, जी हाँ, क्योंकि ये ऐसे नेताओं का एक झुंड है जिसका ना विचारधारा एक है, ना इन लोगों का काम एक है और एक दूसरे के प्रति हर एक राज्य में ये खुद ही एक दूसरे के विरोधी हैं। पर बिहार में ये साथ में है। तो इसलिए अभी पूर्णिया में आपने इन सभी लोगों का एक जनसभा देखे थे। पूर्णिया में महागठबंधन का जनसभा था, जिसमें आपने लालू यादव जी के भाषण को बहुत दिनों के बाद सुना होगा और उनको देखा होगा। क्योंकि अब वो अपने किडनी का सफल इलाज करा के लौट आए हैं और वो अभी शायद बिहार में हैं। और वो ऑनलाइन ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े थे उस जनसभा से और उन्होंने उस जनसभा को संबोधित किया। पर उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं। मैं उनके बातों को आज नहीं उन पे चर्चा करूँगा, क्योंकि आज लालू यादव और राबड़ी यादव समेत 16 लोगों के लिए आज का जो खबर है वो बहुत ही उनके लिए शायद अच्छा नहीं है। क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी यादव सहित 16 लोगों को रेलवे में नौकरी देने के बदले ज़मीन का लेन-देन का जो एक काला धंधा लालू यादव जी कर रहे थे, उस मामले में समन जारी किया और 15 मार्च को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। आपने उस जनसभा में महागठबंधन की जनसभा में तेजस्वी यादव का भाषण सुने? अगर आप नहीं सुने तो सुनिएगा। वो किस तरह से कह रहे हैं कि हम लोगों के ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है। कह रहे थे कि गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के नाम से मॉल है। कहाँ है मॉल? तो अब शायद वो जो सवाल उसमें पूछ रहे थे, अब उन्हीं सवालों का जवाब उनके पिताश्री को राउज एवेन्यू कोर्ट में देना पड़ेगा। और जहाँ-जहाँ भी इनकी संपत्ति है और ज़मीन है, मॉल है, हॉल है, जो भी है, उन सब का अब जानकारी शायद राउज एवेन्यू कोर्ट में इनको देना पड़ेगा। तब शायद इस देश के लोगों को पता लगेगा कि किसके नाम पे मॉल है और किसके नाम पे हॉल है और किसके नाम पे कौन-सी कंपनी है। क्योंकि ये लोग कंपनी बहुत सारे चलाते हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन इनकी कंपनी भी कई सारे चल रहे हैं। वो अलग बात है कि ये लोग कभी आज तक चुनाव में किसी व्यवसाय को दिखाए नहीं, पर करोड़ों के मालिक बने हुए हैं। ये जो पूछ रहे थे ना कि हमारे लोग कहते हैं कि वो इतना घोटाला कर लिया तेजस्वी यादव जी, तो इन्होंने नहीं किया। सा ये कोई नहीं कहता है कि तेजस्वी यादव जी घोटाला किया, पर इनके पिताजी तो घोटाला ज़रूर किए, जिसमें वो सज़ा-याफ़्ता अपराधी हैं, सज़ा काट रहे हैं, सज़ा काट के निकले हैं और फिर से सज़ा काटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि शायद इस देश में कुछ ऐसे नेता हैं, जो अपने इस राजनीतिक सफ़र में इतने पाप किए हैं, कि अंतिम समय तक भी उनका किया हुआ पाप उनका पीछा नहीं छोड़ने को तैयार है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा इतने घोटाले किए गए कि 10 साल सरकार में न रहने के बाद भी आज भी कोई न कोई उनके कार्यकाल में हुए हुए घोटालों उनके पीछे पड़ ही जाता है और वो कोई न कोई घोटाला उजागर हो ही रहा है। उसी तरह से लालू यादव जी जब तक सत्ता में रहे, चाहे वो राज्य की सत्ता में हो, केंद्र की सत्ता में, उन्होंने इतना माल कमाया, इतने घोटाले किए कि उस घोटाले का जिन उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। उन कालाबाज़ारी का जिन उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं।
इस हालात में भी, और उनका बेटा किस मुंह से कितनी बेशर्मी के साथ कहता है कि हम बहुत अच्छे हैं, ईमानदार है, हमारा हमें जबरदस्ती फंसाया गया। अरे जिस मामले में तुम्हारे पिताश्री जेल जा चुके हैं, सजा काट रहे हैं, 5 साल की सजा हुई है, क्या वो सब झूठे थे? कोर्ट ने तुम्हें झूठे मामले में फंसा के 5 साल का सजा भी दिलवा दिया और तुम्हें जेल में रहना पड़ा। कुछ तो शर्म करो भाई। क्या बिहार के जनता को इतना बेवकूफ समझते हो आप लोग? क्या आप जो मंच से बोलोगे उसी को लोग सत्य मान लेगा? और इस राज्य में पता नहीं, शायद ही मूर्खों और गंवारों की जनसंख्या कितनी है कि वो इन लोगों के प्रवचन को सुन के इस तरह से खुश होते हैं जैसे ये कोई बहुत बड़ा सत्यवादी लोग हैं। राजनीति के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कुर्बानी दिया है, इनके परिवार ने बहुत बड़ा कुर्बानी दिया है। अरे कुछ नहीं दिया है भाई, उसी राजनीति की वजह से आज ये भिखारी से राजा बन गए हैं। जो कहते थे कि लालू यादव जी एक गरीब परिवार में थे, भैंस चराते थे, तो आज उनके बच्चे अरबों खरबों के संपत्ति के मालिक कैसे हो गए? कौन सा चमत्कार हो गया भाई? इस देश में विपक्ष समेत तमाम चाटुकार गैंगों का सदस्य अडानी से तो पूछता है कि कौन सा चमत्कार हो गया कि पहले 609वें नंबर से दूसरे नंबर के अमीर व्यक्ति बन गए। पर इस देश का वही दलाल नेता और वही दलाल चाटुकार एजेंडाधारी लोग इन तेजस्वी यादव जैसे लोगों से नहीं पूछते हैं, इन लालू यादवों से नहीं पूछते हैं, उन अखिलेश यादवों से नहीं पूछते, उन मुलायम सिंह यादवों से नहीं कभी पूछे कि आपने कौन सा चमत्कार किया कि गरीब से जिस समय राजनीति में आए उस समय इतना गरीब थे और राजनीति के आधे सफर में ही आप लोगों के पास अरबों खरबों की संपत्ति कहां से आ गया? कौन सा चमत्कार हुआ आपके साथ? कौन सा सोना का गरा हुआ गगरी आपको जमीन से मिल गया? उनसे नहीं पूछते हैं। ना इनके पास कोई काम, ना इनका कोई कंपनी, ना इनका कोई कारोबार, ना कोई बिजनेस कभी रहा। जीवन भर ये लोग राजनीति किए, तो फिर ये पैसे इतने संपत्ति आए कहां से? इनसे भी तो पूछो भाई, इनके साथ कौन सा चमत्कार हुआ? अडानी का तो सबको पता है कि वो व्यापारी है, बिजनेसमैन है। कई एक सारे उनके बिजनेस है, बड़े बड़े नेशनल से इंटरनेशनल बिजनेस है उनके। तो उनके लिए तो सवाल पूछ रहे हो, उनके पीछे पड़े हुए हो कि किस तरह से इस देश का उद्योगपति बर्बाद हो जाए, ये देश बर्बाद हो जाए, जो लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। अडानी, अंबानी, टाटा, ये सब लोग बेरोजगार हो जाए और इनकी सारी कंपनी बंद हो जाए, ये सारे। क्योंकि विदेशी कंपनियों से जो ये लोग खरीदते थे, जो सामान मंगाते थे चाइना से, उनकी दलाली जो ये लोग खाते थे, वो दलाली इनकी बंद हो गई है। फिर से दलाली चालू हो जाए, और दलाली जब ही चालू होगी जब देश की कंपनी बंद होगी और विदेश से इनको खरीदने का मौका मिलेगा। तो इन उद्योगपतियों सवाल पूछने वाले लोग, इन नेताओं से भी तो पूछो कि जिस समय तुम चुनाव में आए थे उस समय भिखारी थे, एक गाड़ी खरीदने की हैसियत नहीं थी, और आज तुम्हारे पास अरबों खरबों का संपत्ति कैसे हो गया? क्या पैदाइशी अमीर हो गए तुम लोग? कहां से लाए हो इतने पैसे? पैदा होते समय लाए थे क्या? कभी जीवन में कोई नौकरी नहीं किया, अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, कोई नौकरी नहीं किया, कोई बिजनेस नहीं किया, तो फिर इतने पैसे कहां से आ गए तुम्हारे पास भाई? दरअसल आज जो समन जारी हुआ है वो मामला क्या है? दरअसल लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहते हुए रेलवे भर्ती में घोटाला हुआ था और नौकरी लगवाने के बदले आवेदकों से जमीन और भूखंड लिए गए थे। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि जोनल रेलवे में नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था। उनके आवेदन संसाधित करने में अनुचित जल्दबाजी दिखाई गई थी। जांच से पता चला कि उम्मीदवारों को उनकी नियुक्ति के लिए बिना किसी स्थान पर स्थान पत्रण की आवश्यकता के बिना विचार किया गया था। यानी कि जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी
उनका जो रेजिडेंस क्या है, कहाँ का वो रहने वाला है, कौन है, इन सब किसी भी चीज़ों पर विचार नहीं किया गया था। सिर्फ आप ज़मीन दे दो और आप नौकरी ले लो। अभी ये जो सड़कों पे उत्पात मचाने वाले गुंडे हैं, जो रेल जलाने वाले गुंडे हैं, जो नौकरी के नाम पे उत्पात मचाते हैं, इस तरह के लोग आज ऐसे कृत्य क्यों करते हैं? क्योंकि ये वही लोग हैं जो पढ़ने के समय पढ़ाई मेहनत से नहीं करते हैं, पढ़ाई ना करते लेकिन नॉलेज इनके पास किसी जॉब के लायक नहीं है। लेकिन पैसों पैसों के बदौलत ऐसे लोग पहले जॉब लेते रहे हैं। अभी आप सरकारी बैंक से लेके या सरकारी रेलवे स्टेशन किसी में कहीं भी चले जाइए, जो पुराने जो लोग भर्ती हुए हुए हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका व्यवहार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितने इंटेलिजेंट है, कितने तेज है। उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आप खड़े रहिए खिड़की पे और वो अपने काम में वो अपने किसी बात में मस्त है, आप चिल्लाते रहिए, पब्लिक चिल्लाती रहेगी, वो सुनते रहेंगे। इस तरह के लोगों को, जो निकम्मे लोग थे, जिनको काम में रुचि नहीं थी, जिनकी नॉलेज नहीं थी उस काम के लायक, ऐसे लोगों से ज़मीन लेकर और ये मंत्री महोदय ने उन सभी को नौकरी दिया। दरअसल सीबीआई ने इस मामले में 10 अक्टूबर 2022 को 16 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र, चार्जशीट दाखिल किए थे। इसके बाद लालू यादव व अन्य पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति मिली थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि वर्ष 2004 से 2009 के दौरान मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर में स्थित रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रुप डी पदों पर नियुक्ति हुई थी और ग्रुप डी पदों पे नियुक्ति जिन लोगों को दिया था उनसे इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की जमीन लिया था। न्यायाधीश ने क्या कहा इस मामले में? जब बहुत अभी अभी आपने बिहार के महान ज्ञानी उप मुख्यमंत्री जी का जो भाषण सुने हैं पूर्णिया में, जिनको बजट की कितनी समझ है, बजट का अर्थ क्या होता है, शायद उनको समझ में आते हैं या नहीं आता है, ये मुझे नहीं पता है। पर पढ़ाई लिखाई के मामले में जितना वो पढ़े लिखे हैं, ये तो संभव ही नहीं कि कोई 8वें 9वें में पढ़े हुए लोग भारत सरकार के बजट को समझ जाए, ये संभव ही नहीं है। वो बार-बार कहते हैं और इस देश के बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, वो कहता है कि नहीं, ये मुझे ज़बरदस्ती फँसाया गया। जैसे अभी दिल्ली के नेता मनीष सिसोदिया को देख लीजिए, शराब घोटाले में फँसा है। देश के तमाम विपक्षी दल, वो जितने भी चोर, जैसे कहावत सुने थे ना, चोर चोर मौसेरा भाई, आज वही स्थिति भारत में है कि सारे चोर चोर मौसेरा भाई बन गए हैं। किसी भी एक नेता के खिलाफ चोरी के मामले में अगर गिरफ्तारी होती है, उस पे कार्रवाई होती है, तो सब के सब शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि ये गलत हो रहा है। अब ये लोग ये सोचते हैं कि अगर हम विपक्ष में हैं तो हम कुछ भी करें, हम अपने राज्य को लूट के खा जाए, लोगों को आंख में धूल झोंक के कुछ भी कर ले, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दरअसल इस मामले में जब ये चार्जशीट दाखिल किया गया था कोर्ट में, तो न्यायाधीश जब इन सब चीजों को देखा तो उन्होंने क्या कहा? विशेष सीबीआई न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने कहा कि रिकॉर्ड पर पेश सामग्री के तहत प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला बनता है। अदालत ने लालू यादव समेत सभी आरोपियों को 15 मार्च को पेश होने को कहा है। तो जब कोर्ट ये मान रही है, न्यायाधीश ये मान रहे हैं कि जो तथ्य सामने पेश किए गए हैं इन सब के खिलाफ, जो सबूत पेश किए गए, उनको देखने के बाद जज न्यायाधीश ये कह रहे हैं कि हाँ, इसमें घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुआ है और इन सब पे मामला बनता है और इसलिए इनको समन जारी किया गया। तो फिर से ये लोग अब यही नाटक करेंगे। ये तमाम जातिवादी, नशे में चूर लोग यही कहेंगे कि देखो, फिर से लालू यादव को फंसाने के लिए मोदी ने चाल चल दिया, फिर से लालू यादव को फंसाना चाह रहा है। अरे भाई, जो खुद ही फंसा हुआ है उसको कौन फंसाएगा? और दुर्भाग्य है इस देश के लोगों, इस राज्य के, बिहार के लोगों के ऊपर, जो एक चोर के, एक लुटेरे घोटालेबाजों के बयानों पे
तालियां बजाते हैं और उनका समर्थन करते हैं। जिन लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए था, उनका लोग समर्थन करते हैं, उनको अपना नेता मानते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो अब देखते हैं 15 मार्च के बाद क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।